हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। काफी बड़ा है यार ये। देखिए इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, कूलम्स, फील्ड, गॉस और भी पोटेंशियल और कैपेसिटर भी है इसके बाद। ठीक है, तो करना है वो तो थोड़ा सा टाइम फैक्टर जरूर होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है। एक्चुअली 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटेटिव सेक्शन और ये अभी हम लोग एकेडमिक या बोर्ड में हैं अभी। ठीक है, तो इनको लेकर काफी सारे प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप देख सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रख दी है। ठीक है, तो खैर चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल। देखिए डाइपोल दो होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है, बट अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो डाइपोल का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। है क्या इसमें, थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस साइड बनाते हैं ताकि आपको बताने में आसानी रहे। ठीक है, ये मान लीजिए कि अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जैसा कि आप जानते हो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो क्या होगा, इक्वल चार्ज होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन अनलाइक या अपोजिट नेचर के होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड कर दें, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हमने एज्यूम किया कि ये जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल होता भी है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से फ्री हैंड डायग्राम में कुछ अच्छाई भी होती है, टाइम कम कंज्यूम करता है, बहुत ही कम कंज्यूम करता है टाइम। खैर यहां तो ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम किया कि हमारे पास यहां पे एक पॉइंट है P, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, R। ठीक है, तो यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट है A और दूसरा ये लाइन है, और ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, इसको हमने मान लिया ये क्या है, B। ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। इससे हमने एज्यूम किया कि ये डिस्टेंस आपको भी पता है A होता है और ये भी क्या होता है, A। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इतना है। ठीक है, अब हाँ एक चीज और है, ओपी, ये जो पॉइंट है O, ये ओपी जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ, डाइपोल के साथ। जनरल पॉइंट को निकालना है थीटा के टर्म्स में निकालेंगे तो काफी आसान रहता है चीजों को फाइंड करने के लिए। ठीक है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल, यही 3 पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए 2 चार्ज से, एक माइनस एक प्लस, स्मॉल सेपरेशन पे है। ठीक है, डाइपोल की जो कंडीशन होती है सेपरेशन स्मॉल होना ही चाहिए, एक नहीं कि एक को दिल्ली दूसरे को दौलताबाद रख दिया और हो गया डाइपोल। डाइपोल की कंडीशन ही होती है कि चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन, ये होना चाहिए। और नेचर बताइए, अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 5 रख दिया, यहाँ -3 रख दिया, डाइपोल बन गया, बिल्कुल नहीं बनेगा।
अगर यहाँ 5 माइक्रोकूलम है तो यहाँ -5 होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो खैर हो गई पुरानी बातें। अब यहाँ पे एक सेंटर ऑफ डाइपोल है, सेट जो भी डिस्टेंस लेते हैं कहां से लेते हैं, सेंटर से। इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों की मेमोरी पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। उसी कॉन्फिडेंस का मैं यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पॉइंट है। अब पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है, और OP कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये O है, सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको यहां पे इसलिए मैंने लिखा है, उसकी वजह है क्योंकि इसको आगे भी एक्सटेंड करना है हमें, ठीक है। तो उसमें ज्यादा आपको डायग्राम खराब ना हो, ठीक है, ये कंडीशन है। अब अगर हम बात करें कि पॉइंट P पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, VA प्लस VB ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। इसमें कि हम मान लेंगे कि A पर जो चार्ज Q है इसकी वजह से पोटेंशियल VA है, एंड B पर जो चार्ज क्या है, -Q, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, VB। काफी सिंपल है, ठीक है। तो अब हम करते हैं जो सॉल्विंग इसकी, और फिर कुछ डायग्राम में भी हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है, वो आप देखोगे यहीं पे। तो यहां पे VP इक्वल टू VA क्या होगा, 1/4πε0। स्मॉल के लिखते हैं, बार बार इतना लंबा लिखने का मतलब नहीं है। VA क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज क्या है, Q, डिस्टेंस है AP, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन AP प्लस 1/4πε0 VB। B किसकी वजह से, इनकी वजह से, यानी क्या हो जाएगा, -Q अपॉन BP। नाम तो बड़ा खतरनाक है यार, लोग कहते हैं ना हमारा BP बढ़ गया, खैर वो BP नहीं है, डिस्टेंस है, पॉइंट B एंड पॉइंट P, सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, वो BP है। तो चलिए अब इसमें से देखा जाए तो क्या कॉमन होगा, BP इक्वल टू K, Q को हम कॉमन ले सकते हैं, K और Q, तो क्या हो जाएगा, 1/AP माइनस 1/BP। ये हो गया अपना एक जनरल स्टार्टिंग रिलेशन इसके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हमने क्या कहा था कि चेंज करेंगे हम लोग, क्या चेंज करेंगे, ये देखिए। हम क्या करते हैं कि इस चार्ज से एक परपेंडिकुलर हम यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये, और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे, ये हमने कर दिया। अब क्लियर है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है, इनका भी नाम लिख देते हैं, इनको लिख देते हैं C, और ये हो गए D, ठीक है ना, इतना हो गया अपने पास। अब हम आते हैं ट्रायंगल्स के लिए। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, एंगल सेम है, और साइड देखिए, ठीक है। तो आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा हो, ठीक है, ये 10 तक तो पढ़ ही लेते हैं आप लोग, कॉन्ग्रुएंस और ज्योमेट्री, थोड़ा सा डिजाइन बनाने में मजा भी आता है आप लोगों को, ठीक है, काफी लोगों को, सबको नहीं। तो चलिए बात करते हैं इन ट्रायंगल OAC। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल OA एंड C, 3 ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉइज कैंसिलेशन ऑन है कि नहीं, या नहीं तो पता चला आसपास की आवाज ज्यादा आएगी। तो चलिए बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल OAC। OAC की अगर बात करें तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OC अपॉन A। तो यहां से अपने पास आ गया OC इक्वल टू A cos थीटा, ये आ गया अपने पास, यानी ये जो वैल्यू आई वो आ गई A cos थीटा, यहां से यहां तक।
अच्छा, ये cos थीटा है तो ये भी आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस से कॉन्ग्रुएंसी से, जिससे अच्छा लगे कर लेना, ये भी हो जाएगा a cos थीटा। ये दो चीजें आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस a इज स्मॉल, भाई 2a अगर स्मॉल है, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन स्मॉल है, डाइपोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या होती है, टू इक्वल बट अनलाइक और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन। स्मॉल सेपरेशन पे करते हैं तो यार अगर स्मॉल सेपरेशन 2a स्मॉल है तो a तो स्मॉल होगा ही ना, ठीक है। अगर कहा जाए कि यार हमारे पास पैसे कम हैं, पॉकेट में खर्च 50 रुपए का है, 50 रुपीज का है, और पॉकेट में 10 रुपीज है, आपसे कहा काम करो उसमें से यार 5 रुपीज हमें दे दो, तो यार मेरे पास तो और कम हो जाएंगे, वही स्थिति है। 2a स्मॉल है तो a तो और स्मॉल होगा। और आगे सुनिए, a स्मॉल है, अब ये इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है। इसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड वही होती है, तो ये अगर स्मॉल है तो a cos थीटा भी क्या होगा, और स्मॉल होगा। a स्मॉल तो a cos थीटा क्या होगा, ऑल्सो स्मॉल, ये भी स्मॉल होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को, इस डायग्राम को हम यहां लाते हैं, a cos थीटा स्मॉल होगा। अच्छा, a cos थीटा को छोड़ दीजिए, चलो a cos थीटा को हम छोड़ते हैं, इसकी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। AC भी स्मॉल होगा, देयरफॉर AC विल बी क्या होगा, ऑल्सो स्मॉल, AC भी स्मॉल होगा। भाई अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा। आप एक इसी को थोड़ा सा हम एक अलग से छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए थोड़ा इस टाइप का बनेगा, स्केल तो है नहीं तो स्ट्रेट लाइन की उम्मीद आप लोग भी मत कीजिएगा। ये अपने पास है, ये हो गया P, ये हो गया C, और ये हो गया A। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, बनेगी कि नहीं, हालांकि इससे भी स्मॉल होगा, बट समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो अपने पास ये AP है, AP ऑलमोस्ट इक्वल टू PC या CP, एक ही बात है। ये जो होगा ये ऑलमोस्ट इक्वल टू इसके होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर CP होगा कितना, यहां से यहां तक तो टोटल R है, O से लेके यहां तक तो R है, तो हम ये लिख सकते हैं CP को क्या लिख सकते हैं, CP को OP माइनस OC, OP माइनस OC लिख सकते हैं। देखिए टोटल यहां से यहां तक OP और उसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया अपने पास, CP, ठीक है। तो OP माइनस OC, OP कितना है R, और OC कितना है, OC ये A cos थीटा, ठीक है। ये तो इनकी बात हो गई। अब थोड़ा इनको भी देख लें, BP को, BP यहां पर भी सेम कंडीशन होगी कि नहीं बेटा, देखिए कुछ स्थिति बनेगी, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया D। भाई ये स्मॉल है तो ये दोनों अप्रोक्स इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि BP जो होगा ये क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू, BP ऑलमोस्ट इक्वल टू DP के। P को बाद में ही रखते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ये जो BP होगा ये किसके इक्वल होगा, DP के। तो DP कितना होगा,
ओडी प्लस ओपी, ओडी प्लस ओपी, ठीक है। ओपी प्लस ओडी लिखें, एक ऑर्डर में ज्यादा सही रहता है। ओपी प्लस ओडी, तो क्या होगा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। आर प्लस ए कॉस थीटा, इतना आ गया। अब इसको अगर 1 लिख लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से पोटेंशियल एट पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक बार और इसको नोट कर लेते हैं, 1/AP माइनस 1/BP, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, BP इक्वल टू 1/AP, यहां पे आके रुक गए, यानी हो जाएगा R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1/BP R प्लस A कॉस थीटा, ये अपने पास आ गई चीजें। अब देखिए, अगर हम यहां से बात करें तो BP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, R माइनस A कॉस थीटा एंड R प्लस A कॉस थीटा, इसको इधर कर दो, R प्लस A कॉस थीटा माइनस R माइनस A कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा VP इक्वल टू, K तो रहेगा ही, Q भी रहेगा, यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस A कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इस R से ये R कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया यहां से VP इक्वल टू, देखिए VP इक्वल टू K Q एंड 2A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होगा ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। अब फिर वही चीज आ गई, डाइपोल मोमेंट, आपको पता है ना क्या होता है, चलो यही करते हैं। VP इक्वल टू यहां से हो जाएगा K और इसको लिख दें 2QA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ये तो बताइए, सिंस P इक्वल टू 2QA डाइपोल मोमेंट जो होता है, ठीक है, तो अब यूज करें इसका, यहां पे वैल्यू पुट कर दें, तो VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QA को क्या लिख दिए, P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका रिलेशन आया जनरल पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि आप इसी को आगे कर लोगे, तो कंडीशन क्या होती है, देखिए पहले एक काम कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, जैसे यहां पे अपने पास है VP इक्वल टू K P कॉस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो वही पुरानी कंडीशन है, फर्स्ट केस, इफ आर इज मच ग्रेटर देन टू ए, तो अगर आर मच ग्रेटर देन है तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं यार ये क्या बातें कर रहे हैं सर, कैसे बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए आर की वैल्यू है 5 मीटर और ए है अपने पास 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन 0.01 मीटर। चलो अब हम करते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमने किया तो ये हो गया 25 मीटर स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर 5 है, ये 0.01 है, जब हमने आर स्क्वायर किया तो 25 हो गया, ये और बड़ा हो गया और ये और छोटा हो गया, ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसी को बताना था, दिक्कत नहीं सहूलियत है भाई। ये देखो कैसे, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को जो अपने पास नीचे वाला है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर देंगे। अब कई लोग पूछेंगे कॉस को क्यों नहीं करते, भाई स्क्वायर के बाद कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी से उठाओ और कम कर दो, नहीं, स्क्वायर के बाद कम हो रहा है, इसीलिए इसको अभी टच नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, K P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा आपको और बता दें, दो कंडीशन आती है, आपको पता है, एक आता है एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर इसमें फर्स्ट कंडीशन लें, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन कहां होगा भाई, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, और ये अपना पॉइंट था P और ये एंगल था थीटा। आपको पता है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल, एंड ऑन पोजीशन, एक्सिस एक्सियल पोजीशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, होता है ना कई लोगों के दो नाम, घर पर चिंटू पिंटू, बाहर पर बहुत अच्छा सा नाम लोग रखते हैं। खैर कई लोग के साथ उल्टा भी होता है, घर पे बहुत अच्छा नाम होता है, बाहर चिंटू पिंटू रख देते हैं, एक्सेप्शन के, छोड़ दो उनको। ठीक है, तो खैर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो नाम है इनके, एक्सियल पोजीशन को ही हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। अब एक काम करो, आप इसको धीरे धीरे इस पॉइंट P को खींच के यहां पे ला दो एक्सिस पे। अब यार जब इसको एक्सिस पर लाओगे आप, धीरे धीरे आप एक्सिस पर लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, जो ही आप एक्सिस पर आए यहां पे, ये जो एंगल है क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो थीटा है वो बन गया अपना जीरो। अब जब थीटा जीरो हो गया तो एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है, K P cos जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और फाइनली क्या हो गया, V इक्वल टू K P अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें एट इक्वेटर, इक्वेटर पे बात करें तो आपको पता है ना, ये जो पोजीशन होती है ये सेकंड पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे अपना जो थीटा होता है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ये हो गया एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको एक चीज और बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन, पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप जाओगे तो भी इक्वल टू, अब देखो ये जो पॉइंट है, इस बार इसको जो नीचे लाए थे ना, ऊपर भेजो इनको। ठीक है, ऐसे, तो जब आप इसको ऊपर भेजते हो तो ये एंगल 90 हो जाता है।
यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 p cos 90 अपान कितना r², और ये बन जाता है अपना 0। तो इक्वेटर पे आप कहीं भी जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल पॉइंट से अपने पास आ गया सॉल्व करने का। बट कई बार ये लगता है कि यार वो तो ठीक है, मान लो अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट एक्सियल पर ही पूछे, तो पूरा ये तामझाम जरूरी है भी, चाहो तो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यार ये हमें नहीं करना है, हम तो केवल डायरेक्ट एक्सियल पे फाइंड करेंगे या डायरेक्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरल पॉइंट पे आ गया, जनरल पॉइंट में एक्सियल भी होता है और जनरल पॉइंट में इक्वेटोरियल भी होता है, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे डायरेक्टली ड्राइव करना हो कि कोई भी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे अगर फाइंड करना हो पोटेंशियल या इक्वेटोरियल पे करना हो, तो जनरल से करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं डायरेक्टली अगर करना चाहे तो। हम लोग इस पर आते हैं, एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, काफी आसान है। तो जो हम बोल रहे थे कि जनरल पॉइंट से तो खैर सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि एक्सियल पोजीशन से निकालना हो, इक्वेटोरियल पे निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटर या इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा अपना। तो देखिए, यहां से सबसे पहले यहां पे हमने ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, प्लस माइनस कोई मैटर नहीं है। ठीक है, ए और ये भी हो गया ए, ये क्यू और एक क्यू, ये पॉइंट है पी जहां पर पोटेंशियल है वी आर डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, ये इक्वेटर, ब्रॉड साइड ऑन जिसको बोलते हैं, हमने कहा ना इक्वेटर को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अब देखो, अगर ये फाइंड करना हो ना तो लंबा ताम झाम फैलाने की जरूरत नहीं है कि पता चला कि थीटा ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, जो इसके पहले भी हम लोगों ने किया है। इसमें तो हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, ये हो गया एक लाइन का है, ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री है, सेंटर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, बट फिर भी चलो, ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस a², और ये भी हो जाएगा √r² प्लस a²। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो कि इक्वेटर पे है, तो कंडीशन तो सेम वही होगी, VA प्लस VB। अब ए कहां है, चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो VA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 A, चार्ज अपान डिस्टेंस। ठीक है, तो चार्ज क्या है, Q अपान अंडर रूट कितना, r² प्लस a², माइनस कंसीडर तो करना ही है, प्लस 1/4πε0 चार्ज अपान डिस्टेंस, और ये कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या आ गया, 0। ठीक है, उतना करें फिर थीटा 0 रखें। हाँ, अगर कहा जाता है कि एक जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट आप फाइंड करो और देन उसके बाद फाइंड करो इक्वेटर पे और एक्सियल पे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट यही पूछा जाता है तो फिर हमें क्या जरूरत है वो सब करने की, भाई इसी से अपना काम चल जाएगा। लेकिन अब आते हैं हम लोग, ठीक है, ये कोई दिक्कत है नहीं, नोट कर लिया आप।
स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फोटो ले लो, काम खत्म। ठीक है ना। चलो अब हम यहां से करने जा रहे हैं एट एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल हो गया, एक्सियल पे और देख लें। एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट axial position of डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं कहां पे? डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, काफी आसान है इसमें भी। देखो हमने क्या किया कि यहां पे चार्ज ले लिया -q और यहां पे चार्ज ले लिया +q। इनके बीच का जो सेपरेशन है ये क्या है? 2a, जो कि सेंटर से है, सेंटर O से, ये इनके बीच का सेपरेशन है। ठीक है ना। अब ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। यहां पे पॉइंट P है जहां की पोटेंशियल V है, और एक्सिस की डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से क्या है? R। आपने देखा होगा इक्वेटोरियल पर भी ये जो था ना, जो भी डिस्टेंस था हम कहां से ले रहे थे? सेंटर से। हमेशा सेंटर से ही डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है ना। तो यहां भी वही है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा? ये हो गया R-A, और ये क्या हो जाएगा? R+A। यहां पे। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं हम लोग यहां पर भी ड्यू टू +q हमने ले लिया पोटेंशियल V1। VA भी लेते थे, मतलब ये भी आप कर सकते हो, इसीलिए मैं अलग से कर रहा हूं। एंड ड्यू टू -q पोटेंशियल हो जाएगा V2। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 + V2, यानी V होगा 1/4πε0। V1 किसकी वजह से है? V1 है +q की वजह से, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा Q/R-A। ठीक है, प्लस V2 दिख रहा है, V2 इक्वल टू 1/4πε0। V2 -q की वजह से है, तो यार -q से डिस्टेंस तो R+A है, तो चार्ज का साइन रखें, -q अपॉन डिस्टेंस R+A हो गया। ठीक है, तो V इक्वल टू हो जाएगा KQ 1/R-A -1/R+A। ठीक है, तो V इक्वल टू KQ R-A R+A। ये क्या होगा? R+A -R-A। ठीक है, अब क्या हो गया यहां से? V इक्वल टू KQ। चलो R+A तो ठीक है, लेकिन R-A के पहले माइनस लगा है, तो -R+A अपॉन R² - A² हो जाएगा ना। तो फाइनली अपने पास हो गया V इक्वल टू, देखो R से R तो कैंसिल हो गया, KQ इंटू 2A अपॉन R² - A² हो जाएगा। और ये तो पता ही है, सिंस P इक्वल टू 2QA, तो ये क्या हो जाएगा? 2QA,
यानी v इक्वल टू 1/4πε0 p/r² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब वही कंडीशन, इफ r इज मच ग्रेटर देन टू a, तो r स्क्वायर क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, v इक्वल टू 1/4πε0 p/r², और ये हो गया एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। काफी आसान है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने तीनों चीजों का डिस्कस कर लिया। किस किस चीज का, एट ए जनरल पॉइंट, और जनरल पॉइंट की हेल्प से एक्सिस और इक्वेटर पे, ठीक है, और डायरेक्टली इक्वेटर पे एंड डायरेक्टली एक्सिस पे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का अपना केस हो गया। काफी आसान है। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है उसको अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।